अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इकबाल मिर्ज़ा है। मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और कई अरसे से ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन कैंपस और मेडिलिंग क्लिनिक क्लिफ्टन से वाबस्ता हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस रूमेटोलॉजी में काफ़ी पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस के देखता हूँ और इनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, लेकिन मर्द हजरात भी हैं जिनको ये मर्ज लाहक होता है। ख़वातीन में आफ्टर मीनोपॉज इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। मीनोपॉज जब माहवारी आना बंद हो जाती है उसके 7 से 8 साल के बाद ये चीज़ डेवलप तेज़ी से होती है। इसकी बुनियादी वजह हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। ये वाहिद एक जोड़ों का मर्ज है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। आर्थराइटिस में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो ऑटोइम्यून है, जेनेटिक है, एनवायरमेंटल डिफरेंट इश्यूज से आती हैं और इनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। बट ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको शुरू से प्रिवेंट किया जाता है, प्रोवाइडेड अगर कोई जेनेटिक हो और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो तो उसमें फिर भी होने के चांसेस है। लेकिन बहरहाल उसकी शिद्दत को पहले से रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है। वो किस तरह कि बचपन से ही ग़िज़ा में कैल्शियम और विटामिन डी का वाफिर मकदार में जितना ज़रूरत है रिकमेंडेड डोज उसमें लेना चाहिए। ग़िज़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें कैल्शियम शामिल हो, जिसमें दूध है, अंडा है, अंडे की सफ़ेदी, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, इन तमाम चीज़ों में वाफिर मकदार में कुदरत ने कैल्शियम रखी है। सनलाइट विटामिन डी वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारा एक्सपोजर अनफॉर्चुनेटली बाहर सनलाइट में नहीं होता एडिक्वेटली, तो एक्सपोजर नाकाफी होने की वजह से हम में से बहुत से जिनको विटामिन डी की कमी होती है। ये एक साइलेंट डिजीज है जो जिस्म के अंदर डेवलप हो रही होती है और हमें पता नहीं चलता। और पता उस वक्त चलता है कि जब अचानक एक हल्की सी चोट या ठेस लगने से पता चलता है कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कोई ज़्यादा चोट लंबी भी नहीं थी, कोई गिरे भी नहीं थी ज़्यादा। और ज़्यादातर हमारे यहाँ ख़वातीन, एल्डरली ख़वातीन, ज़ईफ़ खातून अक्सर सुनने में आता है वॉशरूम में स्लिप हुई और कूल्हे की हड्डी, तो गिरने से तो घुटना भी टूट सकता है, टांग भी फ्रैक्चर हो सकती है, कमर भी। लेकिन कूल्हे की तो इसलिए तो पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर कूल्हे की हड्डी और लोअर स्पाइन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है और शुरू भी वहीं से होती है और बढ़ के फिर सारी हड्डियों में ये पहुंच सकती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी को अगर हम शुरू से वाफिर मकदार में लें, अब ग़िज़ा में तो दूध में तो शामिल है, लेकिन हमारे यहाँ जो दूध अवेलेबल है ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये दूध असली है, क्या इसमें वाकई कैल्शियम है और हम इतना मकदार में हम लें तो हमें कैल्शियम मिल सकता है। कहते हैं कि एक ग्लास ऑफ मिल्क अगर वो प्योर है तो उसमें 300 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम होता है। कम से कम हमें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, तो कितने गिलास बने? तो कौन 4 गिलास तो बने। तो कौन ऐसा होगा जो 4 गिलास दूध इस जमाने में पिए? एक तो मिलेगा नहीं और अगर पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो हम ये रिकमेंड करते हैं एज अ फिजिशियन अपने पेशेंट्स को कि शुरू से ही ग़िज़ा में कैल्शियम विटामिन डी वाफिर मकदार में खाने की आदत डालें और इसके साथ साथ अगर हम सप्लीमेंट ले लें जो हमारे यहाँ मौजूद है मार्केट में, जिसमें एलिमेंटल कैल्शियम है, जिसमें विटामिन डी है, तो ये ग़िज़ा की जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है इसको पूरा किया जा सकता है। इसमें ऑसोबॉन डी हमारे मुल्क में वाइडली अवेलेबल है, मासेस को ये मिल सकती है आराम से और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो अगर हम अपने ग़िज़ा में, अपने डाइट में एज अ फूड, ये दवा नहीं है, एज अ फूड सप्लीमेंट ये शामिल कर लें। और स्पेशली मिडिल एज में ख़वातीन जब देख रहे हैं कि वो मेनोपॉज के करीब पहुंच रही हैं, होना तो ये चाहिए कि पहले से हो, लेकिन कम से कम जिस टाइम पे वो देखें कि हम 40 को क्रॉस कर चुके हैं तो वो ज़रा आंखें खोल लें और उसी वक्त एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं, वजन को कम करें, ग़िज़ा में कैल्शियम लें और सप्लीमेंट के तौर पर कैल्शियम विटामिन डी ऑसोबॉन डी अगर लेंगी तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस से बचत हो सकती है, वो इससे बच सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।